सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। यार मेरे पास कुछ टाइम से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे स्टूडेंट्स का कि भैया मेरा 11th कंप्लीटली वेस्ट हो चुका है, अब क्या करें, क्या अभी से भी कुछ हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बताऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि अभी आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं जिससे आपका 11th वेस्ट होने के बाद भी आप एक अच्छे IIT NIT तक जा सकते हो। सब कुछ एकदम डिटेल में बताऊंगा कि कैसे चैप्टर्स कवर करना है, क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, क्या एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी होना चाहिए, सब कुछ एकदम डिटेल में। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जेईई एडवांस के केस में अगर आपको एक अच्छे IIT में जाना है तो 40% नंबर लाना पड़ता है। वही मेंस के केस में एक अच्छे NIT के लिए आपको 50% नंबर लाना पड़ता है। और दोनों ही एग्जाम्स में 12th का 50% या 50% से ज़्यादा होता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपका 11th वेस्ट हो गया है, आपने 11th अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की, कुछ भी प्रॉब्लम से अगर आपका 11th अच्छा नहीं गया है, तो अगर आप 12th बहुत अच्छे से कर लेते हो तब भी आप टॉप IITs NITs में एडमिशन ले सकते हो। देखो, अगर आपको IITian का टैग चाहिए, आप चाहते हो IIT में जाने के लिए, तो बचे हुए ये 15 महीने आपको उसको कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी ये IIT का टैग आपको मिल सकेगा। और देखो, ये जो वीडियो है आपके 11th वेस्टेड के ऊपर, ये लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम 5 स्टेप्स में बात करेंगे। स्टेप 1 में हम एनालाइज करेंगे कि तुम्हारा 11th क्यों वेस्ट हुआ। स्टेप 2 में मैं बताऊंगा कि कौन से प्री रिक्विजिट चैप्टर्स है 12th के लिए जो तुम्हें अभी करने हैं। स्टेप 3 में हम सेट करेंगे आपके डेली और वीकली टारगेट्स। स्टेप 4 में मैं बताऊंगा कि कैसे टारगेटेड रिसोर्स यूज करना है और उसके बारे में मिनिमम टाइम स्पेंड कैसे करना है। स्टेप 5 में मैं बात करूंगा एक बेस्ट टाइम टेबल के ऊपर। ये जितने भी स्टेप्स मैं बताऊंगा, इन सारे स्टेप्स को अच्छे से सुनना और फॉलो करना, ऐसा कोई भी स्टेप को मिस मत करना। और अगर आपके पास टाइम का थोड़ा सा कमी है तो 1.5x या 2x में ये वीडियो को देख लेना। बाकी यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में लिख दो, भैया आई प्रॉमिस आई विल क्रैक जेईई। इससे होगा कुछ नहीं, इससे आपके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी आएगी कि भैया को आपने प्रॉमिस किया है तो आपको उसके लिए करना होगा। स्टेप 1 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि सबसे पहले आप ये एनालाइज करो कि आपका 11th वेस्ट क्यों हुआ। ये चीज जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये पता ही नहीं कि 11th वेस्ट क्यों हुआ तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि आप 12th भी इसी रीजन के कारण वेस्ट कर सकते हो। तो देखो, इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। सबसे पहला एक कॉमन रीजन हो सकता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है। यही एक मिसकंसेप्शन होता है जिसके कारण स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग के डेज में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, फिर बीच के जो डेज है उसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, और फिर एंडिंग में जाके फिर थोड़ा सा सीरियसनेस लेते हैं और लास्ट में रिग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि तुमने किसी एक चैप्टर में जरूरत से ज्यादा टाइम दे दिया, मतलब एक चैप्टर को मास्टरी करने के लिए इतना ज्यादा टाइम दे दिया कि बाकी चैप्टर्स आप सही से कोप अप नहीं कर पाए। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि आपके कोचिंग में जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, टाइम टू टाइम सब समझ में आ रहा है, बट जो प्रीवियस टॉपिक्स है वो सब आप भूलते जा रहे हो, रिवीजन सही से नहीं किया, जिसके कारण आपको लग रहा है कि आपका कुछ भी हुआ नहीं है। और यही सबसे बड़ा रीजन होता है। सब सोचते हैं कि मेरा 11th वेस्टेड है क्योंकि लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर हो, या फिर आप मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हो गए होगे, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बट द मेन पॉइंट इज, जो भी रीजन है उनको एक्सेप्ट करना है, और चाहे तो उसको कमेंट में भी लिख देना और ये लिख देना कि आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। मेन एजेंडा यही है कि हमारा मिस्टेक 12 में रिपीट नहीं होना चाहिए, 12 हमको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। स्टेप 2 इज मास्टरिंग द प्री रिक्विजिट फॉर क्लास 12। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो, तुम्हारा क्लास 12 स्टार्ट होने में अभी 2 महीने बचे हैं, फरवरी और मार्च बचा है। इस टाइम में तुम क्या कर सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि पूरा 11th फिर से करेंगे, जो कि सबसे गलत स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा 11th कर सके। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप 12th के प्री रिक्विजिट चैप्टर करो। 11th के ऐसे चैप्टर जिसका आपको 12th में बहुत ज्यादा नीड पड़ेगा। अगर आपको सब चीजें 11th की नहीं आती है तो 12th में हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, और जैसे ही कुछ समझ में नहीं आता वैसे ही हम सब कुछ छोड़ देते हैं और लास्ट में फिर बैकलॉग्स क्रिएट हो जाता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 11th के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपके 12th के प्री रिक्विजिट्स है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए, वो आपको करने हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अब आप कंप्लीट क्लास 11th रीस्टार्ट कर सकते हो 799 रुपीज में। क्लास 11th का अगर आपका जेईई सिलेबस इनकम्प्लीट रह गया है या फिर आपको रीस्टार्ट चाहिए प्रॉपर तरीके से, तो फिजिक्स वाला का क्लास 11 जेईई रीस्टार्ट बैच आपके लिए ही है। इस बैच में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, अपनी स्पीड से पढ़ाई करो, लेक्चर वाइज कॉन्साइज समरी नोट्स, डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, एलपीएस फॉर्मेट, फॉर्मूला शीट एंड हैंड रिटन नोट्स, चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट पीडीएफ्स, साथ ही मिलेगा फुल लेंथ एंड पार्ट टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस, मस्ट डू क्वेश्चन बैंक, क्विज प्लस पीडीएफ। बाकी आपको 11 जेईई का रीस्टार्ट किट में 11 जेईई के रीस्टार्ट मॉड्यूल्स मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। डेली प्रोग्रेस ट्रैकर डायरी, 60 डे लेक्चर प्रैक्टिस टेस्ट डिसिप्लिन सिस्टम रहता है, प्रीमियम राइटिंग पेन फॉर बिल्डिंग डेली रिटन प्रैक्टिस हैबिट। डोंट मिस योर सेकंड चांस। और हाँ,
ट्वेल्थ के लिए लक्ष्य जेई 2027 बैच भी आने वाला है और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए पीडब्ल्यू बैचेस पे मेरा कूपन कोड रित 150 अप्लाई कर लेना। रीस्टार्ट करो, रिवाइज करो, स्ट्रॉन्ग बनाओ। अब देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं केमिस्ट्री के ऐसे चैप्टर से। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप पूरा चैप्टर्स को अच्छे से कर लो। अगर अच्छे से भी नहीं होता है तो देखो, बेसिक्स तो इन चैप्टर्स का आना ही चाहिए सो दैट आपको 12 में प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहला चैप्टर हो गया मोल कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको फिजिकल केमिस्ट्री के बिना समझ में ही नहीं आएगी। इसमें बेसिक कैलकुलेशन ऑफ मोल्स हो गया, बेसिक्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब चीजें आना चाहिए। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर जिसमें आइडियल गैस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें आनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, इसके बिना आपको जीओसी समझ में नहीं आएगा और भी बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आने वाली। थर्मोडायनेमिक्स में अगर आपको गिब्स फ्री एनर्जी फार्मूला और भी बहुत सारी चीजें अगर वो नहीं आता है तो बहुत प्रॉब्लम होगा। आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया जिसमें कैलकुलेशन ऑफ पीएच, सॉल्युबिलिटी, बहुत बेसिक चीजें हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैलेंस करना रिएक्शन को। फिर आते हैं फिजिक्स में देखो, मोटा मोटी आपका मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये तो बहुत बेसिक सा पार्ट है। फिर आते हैं वेक्टर्स, फिर आते हैं मेन चैप्टर्स में काइनेमेटिक्स हो गया, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन सेंटर ऑफ मास में आपको देखो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना आना चाहिए। बॉडी का कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सब चीजें आना चाहिए। रोटेशन के केस में टॉर्क कैलकुलेशन हो गया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, ये सब चीजें आना चाहिए। और मैथ्स के केस में आता है बेसिक लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, पीएनसी बेसिक्स होता है प्रोबेबिलिटी के लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, ये 2 चैप्टर्स। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे वो सोच रहे होंगे कि भैया ये जो सारे चैप्टर्स आपने बताए ये तो हमारा मोटा मोटी थोड़ा बहुत हो रखा है, हम सारा पूरा 11th का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। देखो, अगर आपके ये चैप्टर्स हो रखा है तब जाके आप 11th के बाकी चैप्टर्स में मूव ऑन करना। अगर नहीं हुआ तो प्लीज इसको करना एज अ भैया, ये बात मेरी मान लो, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगा। अगर आपके 12th में ये सब चीजें नहीं आती आपको तो आपको कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला, जिसके कारण आप अल्टीमेटली और ज्यादा बैकलॉग्स क्रिएट करोगे। ठीक है, बाकी अगर आपकी 11th के और भी चैप्टर्स के बैकलॉग्स है उसको कैसे कवर करना है उस पर मैं डिटेल वीडियो आगे बनाऊंगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट में आते हैं सेटिंग डेली एंड वीकली टारगेट्स। अब देखो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि बैकलॉग्स कवर करने के लिए हम कोई छुट्टी वाला दिन निकालेंगे, जिस दिन कोचिंग की छुट्टी हो, जैसे संडे हो गया, किसी दिन कोई फेस्टिवल आ गया। तो यार ये चीज बता दे, तो ऐसा बहुत ही रेयर डेज होगा। संडेज भी आपको कितने आएंगे महीने में, बहुत कम आएंगे। तो आपके पास रेयर ही चांसेस बनेगा जिससे आप अच्छे से अपना बैकलॉग्स क्रिएट कर सको। इसलिए आपको डेली टारगेट्स बनाने होंगे जिसमें आपको हर दिन मिनिमम साइड 1 घंटे 2 घंटे साइड में आपको अपने बैकलॉग्स में देना है। बैकलॉग्स में भी आपको उन चैप्टर्स को देना जो मैंने चैप्टर्स अभी बताए हैं, सबसे पहले उन चैप्टर्स को कवर करना है। आपको डेली टारगेट्स बनाना है और उसके साथ साथ वीकली टारगेट्स भी बनाना है। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि किसी दिन आपका कोचिंग छुट्टी है तो उस दिन आप 3 से 4 घंटे दे सकते हो, बट रिमेनिंग डेज में 1-2 घंटे डेली देना इंपॉर्टेंट है, तभी जाके बैकलॉग्स कंप्लीट होगा। अब आते हैं स्टेप 4 में, यूज टारगेटेड रिसोर्सेज एंड स्पेंड बियर मिनिमम टाइम। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे को होता है कि कुछ चैप्टर्स पसंद आ जाते हैं। जैसे मेरे को क्या है कि मैथ्स में पीएनसी इतना ज्यादा पसंद आ गया था कि मैं पीएनसी में मास्टरी करने लग गया। मैं पीएनसी के डिफरेंट बुक्स सॉल्व कर रहा था, बहुत सारी चीजें लगा रहा था, क्योंकि मेरे को पीएनसी बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी और बहुत इजी चैप्टर लग रहा था। तो मैं उस चैप्टर में अलग ही लेवल में मास्टरी कर रहा था। और एट द सेम टाइम मैं क्या देख रहा हूँ, जब मेरे फ्रेंड्स जेई के क्वेश्चंस लगा रहे, पीवाईक्यूज लगा रहे, तो उनसे भी वो बन जा रहे, क्योंकि हमें क्लास में एक सिंपल मेथड सिखाया गया है पीएनसी के केस में कि आपको तरह तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, एंड उसी अप्रोच से वो सेम क्वेश्चन उनके भी बन जा रहे। तो मेरे को यही समझ में आ रहा है कि एट द सेम पॉइंट अगर जब मैं इतना एफर्ट्स लगा रहा हूं और वो कम एफर्ट्स में सब कुछ कर पा रहे, तो कोई सेंस नहीं बनता इतना टाइम देने का। यही चीज आपको समझा रहा हूं कि अभी कोई भी चैप्टर में आपको मास्टरी नहीं करना है, आपको बेयर मिनिमम टाइम देना जिससे आपका चैप्टर अच्छे से हो जाए, मेंस एडवांस लेवल के, दैट्स इट। उसके ऊपर आपको कुछ नहीं जाना है। कोई भी चैप्टर को मास्टरी करने के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी अपने कोचिंग में हो उनके मॉड्यूल्स हो गया, उनके रिसोर्सेज अच्छे से करो, दैट्स इट। अगर आप उतना कर लेते हो अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज, बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। बिकॉज आपके जो सीनियर्स अभी जो जेईई मेंस 2026 का पेपर देंगे वो इतना भी नहीं करके जाते हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ, ओनली पीवाईक्यूज वो भी लास्ट के 1-2 साल के करके जाते हैं, बस उतना ही लास्ट में हालत रह जाती है। इसलिए सब कुछ मत करने का सोचो, पहले इन सब को कर लो, अगर हो जाता है फिर जाके आप कर सकते हो। अभी आपके पास बहुत कम टाइम है, ये दिमाग में रखना। स्टेप 5 आते, फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। देखो यार, जब मन किया पढ़ लिया, जब मन किया उठ गया, यार ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। अगर आपको सीरियस में एग्जाम क्रैक करना है, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा जेन्युइन एफर्ट्स लगाना होगा, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अपना बेस्ट दोगे। उसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, डेली अच्छे 12-13 घंटे की सेटिंग देनी पड़ेगी इन टोटल, तब जाके आप चीज़ों को क्रैक कर पाओगे। आपको अपना 100% नहीं देना, आपको अपना 120% देना, तभी आप बाकी सारे बच्चों से आगे निकल पाओगे। अगर आप ये माइंडसेट लेके आज इस वीडियो के बाद से स्टार्ट कर देते हो प्रिपरेशन, मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि जो भी
आप आगे के लाइक 6 मंथ्स 7 मंथ्स डाउन द लाइन आप अपने आप को देखोगे तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोग्रेस में देखोगे। बाकी गाइस देखो, मैंने अपने साइड से जितना भी हो सकता है मैंने आपको इस वीडियो पे बता दिया। अगर स्टिल आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिख देना, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी रिसोर्सेज चाहिए तो आप वो कमेंट्स में मेरे से मांग सकते हो, मैं अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको देने का जरूर ट्राई करूंगा। और अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करके अपने प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, मैं पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता दो, बिकॉज मेरे को पता है ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बचे हुए 15 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज कर देते हो तब आप भी IIT NIT में जा सकते हो, IITN का टैग ले सकते हो। सर डिसीजन इज योर्स, आपको अपने से अपना टाइम को स्मार्ट यूज करना है या फिर ऐसे ही वेस्ट करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।